बाज़ शेरों को पढ़कर ये यकीन नहीं आता कि जिस शायर के नाम के साथ ये मारूफ़ हैं ये उन्हीं के लिखे हुए हैं। इसी तरह बाज़ अशार अपने मानी में कम लगते हैं, लेकिन जब उनके शायरों का नाम उनके साथ लगाया जाता है तो उनकी मानवियत में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि तख्लीक अपने तख्लीककार से आगे बढ़ जाती है या तख्लीक अपने तख्लीककार के बग़ैर कोई मानवियत नहीं रखती। शेर बड़ा होता है या शायर? इस मौजू पर बात की है हमने जनाब अख्तर उस्मान से। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद चाहल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और अख्तर उस्मान कॉर्नर पर जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। एक सवाल के जवाब की तलाश में सर, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आज का जो सवाल है वो एक निस्बतन बारीक मामले पर है जी। और ज़ाहिर है शेर और शायरी का जो मामला है वही पेश नज़र है जी। सवाल ये है सर कि शेर बड़ा होता है कि शायर? तनाजुर इसका ये है कि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि जो शेर है या शायरी है वो अपने तख्लीकार से आगे निकल जाती है। शेर मशहूर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अहम हो जाता है, तारीख़ में जगह पा जाता है, लेकिन शायर पीछे रह जाता है। अच्छा। बाज़ औक़ात शायर ज़्यादा मशहूर होते हैं और उनका कलाम जो है वो उतना नहीं होता, जी। या बाज़ औक़ात दोनों सूरतें भी हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है को कुलिया तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दोनों तरफ की बात में कुछ दलाइल जो है वो अगर सामने आ जाएं तो मामले को ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। मेरा ख्याल है हमें जो फोक लिटरेचर है ना, लोक अदब, वहाँ से शुरू करना चाहिए कि ये बहुत हमें अच्छी पता बात नहीं है कि वाह, कैसी अच्छा मकाम आपने किसने ढूंढा है बात करने के लिए। का चरखा मेरा रंगला तंग कड़ा दरियाओं, हमें नहीं पता। जी। इसी तरह बेपना काम है जो हमें नहीं पता, और बेपना काम ऐसा है जो बड़े शायरों के नाम लग चुका है। ठीक है, इल्हाकियात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मामला ये है कि शेर जो है वो मेरे नज़दीक शायर से आगे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। वो यूं कि जितना बड़ा, अक्सर मैं कहा करता हूँ, वर्ल्ड आउटलुक हो किसी शायर का, शेर उतना ही बड़ा होगा। ठीक, जैसे कोई रिसाला अपने मुदीर से आगे नहीं जाता, जी ऐसे। तो शेर का मामला भी है। और अगर शेर चला गया है तो ये कोताही उस ज़माने की है कि उसने उसके खालिक को दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की। क्या अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई पढ़ता है कफ़े ख़िज़ा में खिला मैं इस एतबार के साथ कि हर नमू का ताल्लुक़ नहीं बहार के साथ। तो अगर ये शेर है और मुझे आता है, मुझे किसी ने सुनाया है और मैं उसके पूछूं कि भाई ये किसका है और वो ये ना बता सके, तो ज़ाहिर है उसको भी और मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर आबिद चाहल का शेर है। इसलिए नहीं कि आप बैठे हुए बस आ गया ज़हन में, मेहरबानी। या जब हमारा शायर ये कहता है कि फ़र्क़े ग़ुनूदगी में भी खुलकर बयान दे, फ़र्क़े ग़ुनूदगी में भी खुलकर बयान दे, मिसरा वही है जो सरे कागज़ अज़ान दे। तालिब हुसैन तालिब का शेर। तो ये शेर, इस नौ के शेर और फिर बड़े शेर, वो शायर से आगे नहीं जाते और आपको वाज़े पता चल जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम या के उस शेर का जिक्र कर रहे मियां दाद खान से आकर कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। फिर वो बताया तो वही गालिब का शागिर्द है और ये किसी तरह शजरा जो है वो निकल आए। तो अगर कोशिश की जाए और लोग करते भी, अब तो ये इसका ताल्लुक पंजाब के साथ कम और कराची के साथ ज़्यादा है। शेर के शायर को तलाश करने वाला अमल वहाँ ज़्यादा लोग हैं कराची में।
ठीक है। पंजाब में बहुत कम ये तहकीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि बड़ा शेर हम कहते किसे, जो आगे निकल जाए यकीनन वो हर शेर तो बड़ा शेर नहीं है। अब तुम लिए बाद मुखालिफ या इस नौ के और शेर जो हैं, सादिक सियालकोटी का या किसी और का भी कोई शेर आगे चला जाए। मैं यूं समझिए ये कह रहा हूँ कि शायर और शेर, अगर शेर आगे चला जाए और शायर पीछे रह जाए तो फिर ये है कि वो मिसरा कबू कबू कोई मौजू करूँगा मैं वाला पर, ठीक है, कि उससे सरजद हुआ, ठीक है, और निकल गया और लोगों को पता नहीं है कि ये उसका है। इस पर भी थोड़ी सी बात कीजिए। सरजद होने से क्या मुराद है? यानी खुद ही हो जाता है सरजद? शायर के उसके पीछे बहुत ज्यादा मुताला वगैरह तो होता ही है। मतलब शायर के अंदर कुछ होता है तो निकलता है ना सर? ये जो मैंने कहा ना कि वो हो जाए, सरजद हो जाए, इसका मतलब ये है कि रूटीन में उसने जो शेर कहे हैं वो बहुत नीचे लिखे दिया। और जब हम ये कहते हैं क्या चले हमने, मैं ये अर्ज करता हूँ कि मीर के पास 13-14 गज़लें, ठीक, गालिब के पास 8-9 गज़लें या 12-13, या मीर साहब के अपना इकबाल के पास कोई 8-7 गज़लें, या अनीस के पास 9-1 गज़लें। हालांकि अनीस बतौर गज़ल गो तो हमारे नहीं, लेकिन उसकी उन गज़लों को देख कर जो मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी करके 24 होंगी, ये बात कही जा सकती है कि वो एक बड़ा शायर है। और मरसी का नहीं, जदीद, उस पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, इस पर हम बात करते हैं। तो शायर का ताल्लुक शेर के साथ उस वक्त तक कायम रहता है जब तक वो उसके बराबर के शेर कहता है। अगर वो उसके बराबर के शेर नहीं कहता तो वो शेर शायर से आगे नहीं जाता। जैसे कहना पड़ा फराज साहब को, है उस फन पे जो फनकार से पहले मर जाए, वक्त अगर अब भी सुखन मेरे सराहे तो मैं हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ शेर की बात, उनकी नहीं पर काहे तो मैं हूँ यार, गायरा उसमें फालतू, हालांकि वो फारसी अच्छी जानते थे लेकिन हो जाता है। तो शेर का शायर से आगे निकल जाना एक अलमिया है, और शायर का पीछे रह जाना उससे भी बड़ा अलमिया। मैं इस बात पर कायम हूँ कि किसी भी हमारे दौर में के हुए शेर जो काबिल लिहाज अच्छे, उम्दा और बड़े शेर, वो बतौर नाकिद मुझे याद होने चाहिए। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, उन पर बात करना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। और वो शेर जिनका शायर खो जाए मेरे अपने ही दौर में, उसकी बाज नवीसी बाज गर्दानी मेरा काम है। तो जब मैं ये करूँगा तो शायद ये काम किसी को अच्छा लगे और वो इसको लेके आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सही। और शेर शायर से आगे ना निकले। मतलब हम अक्सर बात करते अली मुताहर अशर साहब की कि उनके कुछ शेर उनसे आगे निकले, लेकिन जब मुझे कोई ये कहे तो मैं कहता हूँ हरगिज़ नहीं, वो तो है, मुझे याद है। हमसे मुमकिन ही नहीं जुर्रत तकरीब चमन, हम तो सूखी हुई शाखों पे समर सोचते हैं। एक ही बात खड़े राह गुजर सोचते हैं लोग, जब साए में होते हैं तो घर घर सोचते हैं।
कैफियत ये है कि इस दौर पूरा शोब में लोग संग हाथों में लिए फिरते हैं, सर सोचते हमसे मुमकिन ही नहीं जुर्रत तकरीब चौन, हम तो सूखी हुई शाखों शजर सोच। तो ये शेर शायर से आगे, शायर शेर से आगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा रंग बातें करें या जलन मेरी की वजह, या बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हों कि कुल मन लयाफान रदीफ है या सब, हालांकि ये वाज़ेह तौर पर बेदिल की फारसी शायरी। अच्छा, और उन्होंने ज़्यादा बकमाल पैराए में बेदिल है जाहिर है। कारण के साथ बिना चार पाए दशनुशी जाम दैर मये कुल मन लयाफान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जरूर नोट करनी चाहिए सर, वो उस आगे निकले हुए शेर की लफ्जियात, ठीक है, उसकी वो मिसरा बाफी, उससे फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये किस ज़माने का शेर है। और जब आप उस ज़माने में पहुंचेंगे तो उसकी लफ्जियात का कोई ना कोई असर आपको उस शेर में दिखाई देगा, या उस शेर का बाकी लोगों की मुशराबाफी भी असर दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक। और मुझे याद है कि 85-86 तक ये चाक पूजा आईना ये नहीं था, ऐसा नहीं है कि उर्दू में नहीं था, राशिदपुरी हसन कूजा घर कह चुका था। लेकिन जब कोई शायर इन तीनों को मुसलसल अपना इस्तारा या अलामत बनाए और उसके बाद फिर कुछ लोग कहना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ये जो थे लफ्जियात जो होती हैं शेर की, ये गुमशुदा, अभी तक जो आपने बात फरमाई ना, वो उसका तनाजुर ये है कि ऐसा शेर जी जो मौजूद है और उसका शायर मिल नहीं रहा या कहीं गुम हो गया है वक्त की गर्द में, या ओझल है फ़िलहाल, ये भी एक तनाजुर है। और ये बहुत अच्छी उस पर आपने वजाहत कर दी। मेरा ख्याल है एक तनाजुर ये भी हो सकता है कि मसलन अगर आप एक ही शेर है जी जो मौजूद है, अगर आप उससे शायर का नाम हटा कर देखें जी तो वो कम दर्जा लगता है जी, लेकिन अगर आप शायर का नाम लगा दें साथ उसके, तो वही शेर बड़ा हो जाता है। अच्छा, उसको वो जाविया फराहम, ऑथर वही ना, उसको वो जाविया फराहम हो जाता है जी। इसका मतलब है कि फिर लफ्ज़ों के मानी और हो जाते हैं। वैसे फैज़ की मिसाल बहुत जल्दी से आम से ली जा सकती है कि अगर आप उसका नाम हटा के देखें तो हो सकता है आपको लगे कि 19वीं सदी के रिवायती शेर है। लेकिन जैसे हमें पता लगता है कि असल में ये जो बात कही है फैज़ के, हाँ इसका तसव्वुर ये था, तो ये लफ्ज़ मतलब वो दे रहा है, ना कि अमूमी मतलब दे रहा है। तो ज़ाहिर शेर जो है वो यकदम उसका जो बालिदा हो जाए, बालिदा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये एक हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सोशियोलॉजी ऑफ ऑथर या जो शायर है उसकी समाजियात बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको ख़त्म करने के दरपा है जदीद मवाद जदीद। और हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम मलका बाबे ज़ौक़ में साथ बिठा के शायर को भूल जाते हैं और उसे बोलने की इजाज़त भी नहीं है, अफसाना निगार ऐसे, और उसे मौजूद भी नहीं समझते, हम नहीं समझते। लेकिन हमें मांगने की आदत है, तो हमने यही किया जो हमारे पास मौजूद था मांग लिया और फालतू में मांगा। तो जब ये होता है कि शेर आगे है और शायर पीछे, तो ये मेरे नज़दीक एक अंदो नाक्स है। और हमारे दौर में AI का यूज़ है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, उलमा की मौजूदगी से फ़ायदा उठा सकते हैं और बड़े शायरों, मतलब मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि मैं 40-45 साल से शेर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायर हूँ या नहीं ये मुझे पता नहीं है,
लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, और वो ये है कि मिस्त्री में बहुत अच्छा, मुझे काम आता है। ठीक है, हाँ ज़ाहिर है, जिस पानी में आपने कहा मैं जानता हूँ। जी, टेक्नीशियन के माना। बाकी शेर वेर वो खुर्शीद रिजवी कहते हैं, चले तालिब कहते हैं, उस्मान ये कसरे नफ्सियात का ऐसा नहीं, अपना मुंजिर रज़ा काज़मी का ऐसा नहीं। तो ये लोग हैं। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जाहिर है जो मेरी रसाई में नहीं होंगे। आप पहले भी वो शायर जो इस नस्ल के गुमशुदा शेर, उन पे बात करेंगे कभी, और वो मैं आपको सुनाऊंगी कि ये शेर जो है ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तनव्वुर तो आ रहा है, गहराई नहीं है। बिल्कुल तनव्वुर ऐसा है कि क्या कहने, सुभान अल्लाह। और तनव्वुर ऐसा है कि वो नुदरत को मज़ा में बदलने वाला भी है। ऐसे ही है, वो असल में भी है, ज़ाहिरी मुशाहिदे पर मबनी है ना जी। वो जो गहरा मुशाहिदा है या उसका तज्ज़िया है, वही मैं इस तरफ यहाँ चाहता था कि देखिए ये गहरा मुशाहिदा उस शेर में होता है जी, जिसका शायर हमें नहीं मिल रहा। आप अक्सर कहा करते हैं मसलन कि एक मीर की जो नाकामी है वो मीर की नाकामी है। मीर का मलबा, नासिर ने कहा कि मीर का मलबा। जी, लेकिन अब इसी में आप देखिए ना, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि जो शायर है वो शेर से बड़ा है। बेशक। तो उसका अगर कम दर्जे का शेर भी है तो पता चले आपको कि मीर का है जी, तो फिर आपको वो बात उसमें नजर आएगी जो शायद ये पता ना होने से वो नजर ना आए। जी, देखिए अक्सर लोग अपना ईडियम है ना शायर का कि इसको मीर के शेर के तौर पर पढ़ते हैं कि अपना दीवा बगल में दाब के मीर पूछते फिर ये काम शायर का। अब ये मीर साहब का तो नहीं है, जाहिर है ये मीर साहब के बारे में का होगा। ठीक है। और बकाउल्ला बका के दोस्त हैं जो, उनका बकाउल्ला बका का भी शेर है कि मीर ने गर तेरा मजमून दुआ बे कर लिया, ए बका तू भी दुआ दे जो दुआ दीनी, ए खुदा मीर की आंखों को दुआबा कर, और बीनी का ये आलम हो कि तरबीनी। तो आखिरकार बात ये निकली कि शायर से आगे बढ़ जाने वाला शेर अपने कबीले की तलाश में होता है। ऐसे नहीं, ये मुमकिन है कि शायर से आगे बढ़ जाए शेर? नहीं, शायर का इल्म ना होना ये तो एक तहकीकी, ये मैं तस्लीम नहीं करता। ये तो एक तहकीकी मामला है ना। मुमकिन है कि शायर का इल्म ना हो जी, लेकिन अगर पता हो कि ये शायर है और ये उसका शेर है जी, तो जो उसकी तौफीक है तो वो उसी के अंदर उसके अंदर ही रहेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि शायर किसी वक्त उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत जाग उठे कि वो जो उसकी अपनी सलाहियतें बाहर निकल के एक शेर कह के तो वापस आ जाए। ये हो सकता है कि वो अक्सर उसका इज़हार ना करता हो। आप जो समझिए कि ये एग्जम्पशन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन वो एक्सेप्शंस जो है ना वो दलाइल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, आखिरी बात इसमें ये फरमाइए, नुक्ता एक छोटा सा, कि बाज़ औक़ात माहौल जो है ऐसा होता है जी, तहरीक का दर्जा इतना ज़्यादा, मिसाल आप किसी बहुत ज़्यादा लोगों में बैठे हैं या कोई बहुत बात हो रही है तो यकदम कोई चीज़ आपको सूझ गई जी, बाद में आपको ना वो माहौल मुयस्सर हुआ ना उस तरह की कोई बात हुई है, वो यानी उस वक्त तो आपने कुछ कह लिया ऐसा कोई एक आध शेर जी, लेकिन वो यानी ये उन शेरों के बारे में कहा जाता है ना, मिसाल इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, एक शेर है, उस शायर के और शेर भी हैं जी, लेकिन ज़ाहिर है ये रह गया जैसे औरंगाबादी की गजल रह ऐसे तारीख के हफ्जे में ये रह गया जी, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ें कम भी हैं इससे जी, सिराज की बाकी चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ है, ऐसे उस दर्जे की नहीं है। तो लेकिन बहरहाल अगर जैसे गालिब की तरह या मीर की तरह बार बार सिराज ने आकर बड़ी सतह पर तवातुर के साथ नहीं कहा, लेकिन बेशक वो एक दफ़ा कहा हुआ है, लेकिन जो हीता होता है आदमी का दायरे अमल होता है, स्कोप जिसे हम कहते हैं, वो तो बता दिया है एक गज़ल में भी कि मैं ये कह सकता हूँ। देखिए जी, हीता तहरीर में वही चीज़ आती है जिसका ताल्लुक शायर की मेन आइडियोलॉजी से होता है, ठीक, एक नंबर। लेकिन वो बंदा अगर ये ख्याल करके शेर कहे कि ये मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ, तो वो शायर नहीं होता।
वो जो कहा है ना, ये फिक्र गर नजरिया तराज कुछ भी नहीं, जी वो होता है। तो गुमगश्ता शेर जो है असल में किसी कारी की, किसी नाकिद की, किसी मुहक्किक की तलाश में होता है कि वो उसको अपने लिखने वाले से मिलाए। बहुत अच्छा, ये छोटी चीज। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को इस सवाल के आसपास की गई ये बातें पसंद आई होंगी।